राम राम दोस्तों। मेरे हाथ में एक किताब है जो मुझे अयोध्या प्रवास के दौरान मिली। पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि मैं बनारस से अयोध्या ट्रांसफ़र आया तो मुझे खाली टाइम में पढ़ने का काफ़ी मौका मिला। पढ़ने का शौक़ भी है, म्यूज़िक भी सुनने का शौक़ है। जैसे आप रेडियो देख रहे होगे, मेरी टेबल से आपको पता चल रहा होगा सारी बुक्स रखी हुई हैं। और तो एक मुझे किताब हाथ लगी। अच्छा, मैं बहुत मज़ेदार है कि सर हमारे छात्रावास के सीनियर हैं और हम प्रोग्राम में भी मिले हैं, लेकिन मैं नहीं, ये इस किताब से रिलेटेड सर का कोई इतिहास या नॉलेज मुझे नहीं थी। तो इस किताब का नाम है, बहुत यूनिक है। मैं इसकी छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोगों को मालूम होगी। जो बाहर है, अयोध्या में है, अयोध्या के आसपास है, उन्हें तो ये मालूम है, लेकिन मुझे स्वयं नहीं मालूम थी ये चीज़। राम मंदिर बनने का 500 साल पुराना इतिहास है। 500 साल से लोग संघर्षशील थे, अब जाके बना। जो कोर्ट का निर्णय आया, जो वर्डिक्ट आया, उसका आधार एक सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनका ऑर्डर बना है। वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और उनको प्रथम राम भक्त का दर्जा मिला है। और इस किताब का नाम भी बहुत यूनिक है, राम भक्त मजिस्ट्रेट। ठीक, सुनने में ही आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले इनका छोटा सा मैं आपको इतिहास बताता हूँ। ये स्वर्गीय ठाकुर साहब की कहानी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। जनश्रुति पे आधारित है। दूसरे ने तीसरे ने चौथे को बताया, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है। एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट हिस्ट्री है, अंग्रेज़ों के पीरियड से स्टार्ट होती है। ये कहानी है ठाकुर गुरदत्त सिंह जी की। वो अयोध्या का जब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जब राम प्रकट हुए, एक चलती है ना उदाहरणा कि 49 में 20 दिसंबर 2049 को गर्भगृह में राम प्रकट हुए, उससे रिलेटेड है। क्योंकि ठाकुर साहब के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। वो पृथ्वीराज चौहान के अंश वंशज थे, मूलतः राजस्थान के सांभर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। उनके पिताजी पश्चिमी यूपी ब्रिटिश पीरियड में डॉक्टर थे। काफ़ी टाइम उन्होंने पश्चिम में गाजीपुर, मऊ और बलिया में बिताया। बलिया में उन्होंने अपना आवास भी बनाया। ठीक, फिर कालांतर में वो एक बरेली में इस तरह की घटना हुई, बहुत दंगे हो रहे थे वहाँ, सेकुलर दंगे, मैं कह रहा हूँ धार्मिक दंगे हो रहे थे काफ़ी। तो वहाँ पे इनको भेजा गया। तो उन्होंने बहुत इफ़ेक्टिव दिमाग लगा के इस तरीके की कार्रवाइयाँ अमल में लाई कि वो दंगे एकदम समाप्त हो गए। वहाँ का जो अंग्रेज डीएम था वो खुश हो गया। एक कलम तोड़ शब्द यूज़ हुआ है इसमें कि उस अंग्रेज अफसर ने जब यहाँ उनको भेजा ट्रांसफ़र करके, तो यहाँ तत्कालीन डीएम के नैयर साहब थे और उन्होंने बताया कि आपके बारे में उस अंग्रेज अफसर ने कलम तोड़ लिखा है। कलम तोड़ मतलब बहुत प्रशंसा की उनकी, बहुत उनके बारे में अच्छा बताया। तो वो यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट पोस्ट हुए। अब देखिए क्या होता है ना कि हम बहुत सारा इतिहास में ऐसे कहते हैं ना कि कोई युग पुरुष आया, पता नहीं चलता है। शायद एक पुरुष को भी नहीं पता चलता होगा कि उसने क्या किया। वो जब वो काम कर देता है, वो कर्म कर देता है, तब जाके वो पता चलता है कि ये इतना बड़ा काम था। तो जब उस समय राम मंदिर के निर्माण के लिए लोग संघर्षशील थे, खास करके जूना अखाड़ा वाले संघर्ष कर रहे थे राम चबूतरा के लिए कि राम चबूतरा हमको दे दिया जाए, उस पर हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। एक पार्ट था सीता रसोई का, उस पर विवाद चल रहा था कि मूल ढांचे को छोड़ के अभी हमें फिलहाल राम चबूतरा दे दिया जाए, इस तरीके का विवाद था। और राम चबूतरा पे कीर्तन वीर्तन के प्रोग्राम होते थे। तो जूना अखाड़ा के श्री रामदास जी द्वारा 19 दिसंबर को और ज़्यादा संख्या में कीर्तन बढ़ा दिए गए, काफ़ी साधु संत आ गए। तो एक पगला बाबा करके थे, उन बाबा जी ने वो मंदिर के अंदर मूर्तियां रख दी और कहा गया राम प्रकट हुए, वो सद दिया गया और वहाँ पे कीर्तन और बढ़ गए। जब ये बात
तत्कालीन फैज़ाबाद वर्तमान अयोध्या के आसपास के जनपदों में फैली तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए टूट पड़े अयोध्या में। कहते हैं कि पग रखने की जगह नहीं, इतने लोग अयोध्या में आ चुके थे। तो केंद्र सरकार को इसके बारे में उस समय तक कोई भनक नहीं थी कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक एजेंडा चलता है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के थ्रू पाकिस्तानी रेडियो, पाकिस्तान टीवी में इस तरीके की भ्रामक खबरें चलाई जाने लगी कि भारत में मस्जिद गिराई दी जा रही हैं, मंदिर बना दिए जा रहे हैं उसके ऊपर। उस समाचार का हवाला लेते हुए भारत सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, पंत साहब को यहाँ भेजा। देखिए उसकी स्टोरी भी बहुत मज़ेदार है। उनको भेजा कि आप तत्काल ये बंद करवाइए, यथास्थिति कराइए, मूर्तियाँ वहाँ से हटाइए। तो गोविंद बल्लभ पंत साहब ने आदेश दिया तत्कालीन डीएम को, जो के नैयर साहब थे, कि आप तत्काल ये मूर्तियाँ हटा के यहाँ से और यथास्थिति करके बताइए। इस पर ठाकुर गुरदत्त सिंह जी और डीएम साहब के द्वारा मंत्रणा की गई। मंत्रणा के बाद उन्होंने ये का निर्णय लिया कि हम इसको नहीं हटा सकते, अगर हटाएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे खून खराबा और बवाल हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने रिपोर्ट किया उनको कि ये संभव नहीं है हटा पाना, जो जैसे चल रहा है इसको चलने दिया जाए, अदरवाइज बहुत बवाल बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर था वेस्टर्न वर्ल्ड का और पाकिस्तान का, डेफिनेटली कुछ मुस्लिम कंट्री भी रहे होंगे। तो उनको स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब को आना पड़ा अयोध्या के लिए चल दिए, चूँकि यहाँ से लखनऊ ज़्यादा दूर है नहीं, 1-1.5 घंटे का अभी रास्ता है, तब 2.5-3 घंटे का रहा होगा। अब दोनों अधिकारियों ने, देखिए यहीं से वो कहते हैं ना कि इंसान बदल जाता है, इंसान का क्या कहते हैं, चरित्र बदल जाता है। तो वो इनके लिए एक मैं शेर कहूँगा, वो उस तरीके के इंसान थे कि परेशानियों से नहीं डरते थे। कहते हैं ना कि तूफ़ान कर रहा था मेरी अज़्म का तवाब, वो समझे कश्ती भंवर में है। लोग सोच रहे थे कि अभी मजिस्ट्रेट साहब चले जाएंगे, हट जाएंगे, अभी इस डर से अभी सारी चीज़ बराबर करा देंगे, सारी चीज़ करा देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो तूफ़ान में फंसे हैं, लहरों से खेल रहे हैं। किनारे पे खड़े हुए लोगों को ये लग रहा है कि डूबने वाले हैं, डूबने वाले, कश्ती डूबने वाली है। लेकिन नहीं, ठाकुर साहब बहुत दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। उन्होंने डीएम साहब के साथ मंत्रणा की, इसमें के नैयर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने मंत्रणा के बाद ये हुआ कि वो स्वयं जाएंगे और बॉर्डर पे चीफ मिनिस्टर को रोकेंगे, नहीं आने देंगे। देखिए यही बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई एक सिटी मजिस्ट्रेट लेवल का आदमी कोई चीफ मिनिस्टर को रोक दे। ठाकुर साहब गए बॉर्डर पे उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को समझाया कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, इतनी भीड़ है, इतना जन सैलाब है, इतना उमंग उत्साह है कि कुछ भी संभव है, लिहाजा आपको यहाँ से लौटना पड़ेगा। अब सोचिए, हर प्रकार की जद्दोजहद हुई होगी। अब कोई बड़े का प्रेशर, केंद्र का प्रेशर, स्टेट का प्रेशर कि भैया तुम्हें चीफ मिनिस्टर रहना है कि नहीं रहना है, करो, हटाओ। तो उसके बावजूद भी इन्होंने दृढ़ निश्चय रहे और चीफ मिनिस्टर साहब को वहीं से लौटा दिया कि आप वापस जाइए, आप अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अगर प्रवेश करेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री जी वहीं से लौट गए और ठाकुर साहब वापस आए। कहते हैं उन्होंने आके एकांत में थोड़ा सा सोचा, विचार किया और उन्होंने तत्काल उस पर एक डिसीजन लिखा। वो दस्तावेज बन गया, इसमें वो दस्तावेज भी लगे हुए हैं, वो इसमें सब दस्तावेज भी लगे हुए हैं। दस्तावेज तैयार किया, दस्तावेज तैयार कराने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा। सोचो, कोई अपना आदमी पद छोड़ रहा है और जान रहा है कि अब उसका एक्सटॉर्शन होगा। मतलब ये निर्णय लेने की बहुत बिरले लोगों में हिम्मत होती, जो हिम्मत ठाकुर गुरदत्त सिंह में जी थी। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा लिखा, गया वहाँ, स्वीकृत हुआ और रात को ही उनको आवाज़ खाली करा दिया गया। उनके सड़क पर सामान उनका रख दिया गया। तो जैसे होता है, अमूमन सामान होता है, होना ही था, वो हुआ और उनका उत्पीड़न शुरू हुआ। लेकिन वो आदमी, फिर वही शेर कहूँगा कि झुका नहीं, डरा नहीं, घबराया नहीं। तो ऐसे लोगों को बारंबार प्रणाम है जिन्होंने ये इतना संघर्ष किया। उनसे जुड़ी एक बहुत और कहानी है, उसके बारे में मुझे नहीं बहुत मालूम है, लेकिन सुनी है, उसको कभी फिर बताऊंगा। सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध में है। और मैं जब यहाँ आया तो गुरदत्त सिंह जी के जो पौत्र हैं,
भैया शक्ति सिंह जी हमारे छात्रावासी हॉस्टल के सीनियर हैं, हमारे यहाँ अंग्रेजी चलता है, तो हम उनसे मिलने गए, प्रणाम नाम किए, बातचीत होती रही भैया से हमारी, नाश्ता वास्ता कराया भौजाई ने। तो टेबल पे कुछ बुक्स पड़ी थी, तो मेरी इस बुक पे नज़र पड़ी, तो मैं उठा के उसको पढ़ने लगा, क्योंकि वह उसका बहुत छोटी सी है, उस पर कैरेक्टर, उसका मतलब टाइटल बड़ा यूनिक सा था, राम भक्त मजिस्ट्रेट। और ये राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने लिखी है, मुझे लगता है संभवतः पत्रकार रहे होंगे। तो उन्होंने लोगों से सुन के उस समय की चीज़ें कागज़ निकाल के, क्योंकि उन्होंने एविडेंस के साथ इसमें कुछ कागज़ और उस समय की पेपर कटिंग्स भी लगाई हैं। तो शक्ति भैया से भी मैंने चर्चा किया, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर मैंने इसका अध्ययन किया किताब का, फिर मैंने और गूगल सोर्सेज से देखा, तो ये बात मुझे पता चली, मुझे लगा इसको शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय राम जी की।